वेलकम बैक टू दी एस्पायरेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। सो वन मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, नेशनल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। कितनी है इंडिया की नेशनल लैंग्वेजेस, क्या कोई है? ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है, कहाँ पे मेंशन है? क्लासिकल लैंग्वेजेस कितनी है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है? सब कुछ जो भी लैंग्वेजेस के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे थ्रू एमसीक्यूज़। इवन दो इस वाले टॉपिक पे हमारी एक डिटेल्ड क्लास आई हुई है। आई होप आपने वो वाली क्लास देखी होगी। नहीं देखी है कोई बात नहीं, ये वाली क्लास देखो, एमसीक्यूज़ लगाओ, ट्राई करो आपके इसमें से करेक्ट कितने निकलते हैं। फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो भी कोई इशू नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा। इसके बाद आप जो डिटेल्ड वाली क्लास है एक बार वो भी देखो, फिर लैंग्वेजेस में आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, किन स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है? वैसे जेकेपी कांस्टेबल में ये वाला टॉपिक मेंशन है तो आपके लिए तो ये पढ़ना ही पढ़ना है आप सब ने। बट इसके अलावा अगर आप किसी भी एग्ज़ाम और एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, इंक्लूडिंग यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, इवन एसएससी, वहाँ पे भी इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सब स्टूडेंट्स के लिए भी ये वाली क्लास रेलेवेंट है। चैनल पर नए हो तो एक काम करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जाके प्लेलिस्ट देखो, वहाँ पे डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट मॉक्स आपको फ्री मिल रहे हैं। आज शाम को हमारा 10 बजे मॉक होगा, 10 बजे नहीं 9:45 पे मॉक होगा फॉर डिफरेंट जेके एसएसबी एंड जेके पीएससी एग्जाम्स। सारे 9:45 पे आ जाना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक बार आप सभी वीडियो को लाइक कर दें। एंड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अकॉर्डिंग टू पीपल लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इंडिया हैज़ डैश लैंग्वेजेस। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चला कि जो लैंग्वेजेस की सर्वे करता है वो कौन है? तो उस ऑर्गेनाइजेशन या फिर बॉडी का नाम क्या है? उसका नाम है पीपल लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। उसके हिसाब से इंडिया में जो मेन लैंग्वेजेस हैं कितनी बोली जाती हैं? 650, 730, 780 या फिर 815? तो हमारा आंसर है 780। अकॉर्डिंग टू पीपल लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इंडिया हैज़ 780 लैंग्वेजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं, बट आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपको नहीं पता था तो आप यहाँ पे जान जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, बोथ या फिर नन। तो याद रखना, हमारी गवर्नमेंट ने ना ही कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज नहीं किया है। हमारा आंसर आएगा नन। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लगता है हिंदी इज़ द नेशनल लैंग्वेज, बट ऐसा नहीं है। इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, जैसे इंडिया का कोई भी फादर ऑफ नेशन नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बोला जाता है महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ नेशन, बट इंडिया हैज़ नो फादर ऑफ नेशन। गवर्नमेंट ने किसी को भी रिकॉग्नाइज नहीं किया है एज फादर ऑफ नेशन। जैसे कि इंडिया का कोई भी ऑफिशियल स्पोर्ट्स नहीं है। ठीक है, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लगता है हॉकी इज़ द इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल नहीं सॉरी नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, बट इंडिया का ना ही कोई नेशनल स्पोर्ट्स है, इंडिया की ना ही कोई नेशनल लैंग्वेज है, इंडिया का ना ही कोई ऑफिशियल या फिर फादर ऑफ नेशन है। ठीक है, देखो 3-4 क्वेश्चन मैंने एक ही क्वेश्चन में डील कर दिए। आई होप आप सब याद रखेंगे। विच इज़ या फिर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस फॉर गवर्नमेंट पर्पजेज। अब देखो नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं है, बट ऑफिशियल लैंग्वेजेस मतलब कि गवर्नमेंट पर्पजेज के लिए पार्लियामेंट के बीच या फिर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच या फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कौन सी लैंग्वेज यूज़ होगी, तो उसके लिए 2 लैंग्वेजेस रखी गई हैं कि यहाँ पे अगर कोई भी बिजनेस करना है, यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज यूज़ होगी, तो यहाँ पे होगी हिंदी लैंग्वेज एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ होगी। आंसर रहेगा बोथ। बट नेशनल लैंग्वेज की हम बात करें, इंडिया हैज़ नो नेशनल लैंग्वेज। आप समझ गए? आई होप आप अच्छे से समझ गए। चलिए, देवनागरी इज़ द स्क्रिप्ट ऑफ विच लैंग्वेज? अब किस लैंग्वेज को देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा जाता है? उर्दू, इंग्लिश, हिंदी या फिर डोगरी? तो देवनागरी को किस स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, मतलब सॉरी किस लैंग्वेज को देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा जाता है? आंसर रहेगा हिंदी लैंग्वेज इज रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया आर मेंशनड इन विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? किस शेड्यूल में मेंशन है ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया? 6th, 7th, 8th, 9th। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना है आप सबको। ऑफिशियल लैंग्वेजेस इंडिया की जो भी हैं किस शेड्यूल में मेंशन है वो है मेंशनड इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर मेंशनड इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 8th शेड्यूल में अब कितनी लैंग्वेजेस मेंशन है? 16, 18, 22 या फिर 23? आई होप आप सबको पता होगा। 8th शेड्यूल में अगर अभी की बात करें हम कितनी लैंग्वेजेस मेंशन हैं, तो अभी 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस मेंशन है। कौन कौन सी मेंशन है सारा मैं पूरा सब कुछ बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करो, एंड तक आपको सारी चीज़ें अच्छे से पता चल जाएंगी। विच आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद लैंग्वेजेस? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगैन।
अब कौन से आर्टिकल्स में मेंशन है इंडिया की जो लैंग्वेजेस हैं, आर्टिकल 314 टू 24, आर्टिकल 323 टू 29, आर्टिकल 343 टू 51, या फिर आर्टिकल 261 टू आर्टिकल 268? आवर आंसर इज आर्टिकल 342 टू आर्टिकल 351 डील्स विद इंडियन लैंग्वेजेस। अब ये कौन से पार्ट में आती हैं लैंग्वेजेस? आती हैं ये पार्ट 17। शेड्यूल हमने ऑलरेडी पढ़ा, कौन सा शेड्यूल है? शेड्यूल 8th ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, समझ गई? कोई कन्फ्यूजन नहीं है? वेरी गुड। चलिए एक क्वेश्चन है आप सब के लिए, आप मुझे बताओ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एट प्रेजेंट इस टाइम पे कितने पार्ट्स हैं एज वेल एज कितने शेड्यूल्स हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अभी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है और कितने शेड्यूल्स में डिवाइडेड है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद स्पेशल ऑफिसर विद लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला और काफ़ी बार पूछा गया है। स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ कौन से आर्टिकल में आता है? आपको पता होगा ना, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ कौन सी माइनॉरिटीज़ होती हैं? मतलब ऐसे लोग, वो लोग बहुत कम हैं और वो लोग जो हैं किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को बोलते हैं, इनका जो परसेंटेज है या फिर जो इनकी पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, तो इनके लिए एक स्पेशल ऑफिसर है, वो उस लैंग्वेज को डेवलप करेगा, उस लैंग्वेज को बचाएगा और भी काफ़ी सारी चीज़ें करेगा। तो ये जो ऑफिसर है ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 350, आर्टिकल 350A, आर्टिकल 350B या फिर आर्टिकल 351? आंसर रहेगा हमारा आर्टिकल 350B ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद स्पेशल ऑफिसर विद लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक एग्जाम के लिए, इवन JKPSC एंड UPSC के लिए भी ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, हमने ऑलरेडी पढ़ा कि जो 8th शेड्यूल है वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेजेस मेंशन्ड हैं और हमने पढ़ा कि अभी उसमें 22 लैंग्वेजेस हैं। अगर हम बात करें जब 8th शेड्यूल था उस टाइम पे टोटल कितनी लैंग्वेजेस थी एज ऑफिशियल लैंग्वेजेस? तो देखो उस टाइम पे 22 नहीं थी, उस टाइम पे कितनी थी? 12, 14, 16 या फिर 18? तो याद रखना, जब ये ओरिजिनली 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस थी? ओनली 14 लैंग्वेजेस। बाद में कितनी ऐड की गई? बाद में 8 ऐड की गई। कौन कौन सी ऐड की गई, कौन से अमेंडमेंट से ऐड की गई, सारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड मैंने यहाँ पे लाए हुए हैं। एक एक क्वेश्चन हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो ऑलरेडी कितनी थी 8th शेड्यूल में? 14 थी। उसके बाद एक ऐड हुई, कौन सी लैंग्वेज ऐड हुई और कौन से अमेंडमेंट से वो ऐड हुई? वो हुई 21st अमेंडमेंट एक्ट से। CAA का मतलब क्या होता है? आई होप आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जानते होंगे, नहीं पता है CAA की फुल फॉर्म है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, कौन से आर्टिकल के अंदर आता है ये? तो ये आता है आर्टिकल 368 के अंदर। ठीक है, थोड़ा डिटेल जाएगा, आपको पॉलिटी इतना डिटेल नहीं पढ़नी है फॉर कांस्टेबल, जो हमारे बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, ये हमने काफ़ी बार पढ़ा है। 368 में कौन कौन सी आती है अमेंडमेंट? 2 टाइप की मेजॉरिटी आती है, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स। छोड़ो वो सारी चीज़ें, बस इतना याद रखो, जो हमारी 15th लैंग्वेज थी कौन सी ऐड हुई थी? तो वो लैंग्वेज हुई थी सिंधी लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज ऐड हुई थी? ये हुई थी सिंधी लैंग्वेज। कौन से पोर्शन में ये वाली लैंग्वेज बोली जाती है? तो ये हमारा प्यारा इंडिया है, तो ये गुजरात, राजस्थान, इस वाले रीजन में ये बोली जाती है सिंधी, प्लस कुछ एरिया पंजाब का वहाँ भी थोड़ी बहुत बोली जाती है। कौन से अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुई थी? 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अगर आपको ईयर पूछा जाए 1967, ये हमारी हो गई थी 15th ऑफिशियल लैंग्वेज इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद कौन कौन सी ऐड हुई? उसके बाद 3 और लैंग्वेजेस ऐड हुई। ठीक है, कौन कौन सी और किस अमेंडमेंट एक्ट से? वो हुई ऐड बाई 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। देखो डेट भी आपको याद रखनी है। अमेंडमेंट एक्ट कौन सा है? 71st। कौन कौन सी ऐड हुई थी और इसमें से कौन सी नहीं हुई थी? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली या फिर मराठी? तो देखो ये हमारा आंसर है। इस अमेंडमेंट एक्ट से 3 लैंग्वेजेस ऐड हुई थी। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी एज वेल एज नेपाली। पूछा गया है कौन सी ऐड नहीं हुई थी इस अमेंडमेंट एक्ट से? हमारा आंसर रहेगा मराठी इस अमेंडमेंट एक्ट से ऐड नहीं हुई थी, ये पहले से ही ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया थी। अब देखो पहले कितनी लैंग्वेजेस थी? देखो याद रखो 14, उसके बाद एक ऐड हुई 21st अमेंडमेंट एक्ट से 1967, उसके बाद 3 और ऐड हुई 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992। अब टोटल कितनी हुई? 18। अभी कितनी है? 22। अब देखो बाद में 4 फिर से ऐड हुई और ये 4 तो काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं, इस पे तो भर भर के क्वेश्चन आए हैं। विच लैंग्वेजेस वर एडेड इन 8th शेड्यूल बाय 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? देखो मैंने सारी यहाँ पे लाई हुई हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथली, ये चारों ऐड हुई फिर 92nd अमेंडमेंट एक्ट से। पूछा जाएगा कौन से अमेंडमेंट एक्ट? 92nd। ईयर पूछा जाए 2003। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली। समझ गए? पहले कितनी लैंग्वेजेस थी? देखो मैं फिर से बताऊंगा 14। उसके बाद कौन सी ऐड हुई? सिंधी।
ठीक है। उसके बाद कौन कौन सी ऐड हुई, सिंधी कब ऐड हुई, 21st अमेंडमेंट एक्ट से। उसके बाद तीन और ऐड हुई, कोंकणी, नेपाली एंड मणिपुरी, ठीक है, बाय 71st अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद 4 ऐड हुई, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथली बाय 92nd अमेंडमेंट एक्ट। टोटल लैंग्वेजेस कितनी हो गई 8th शेड्यूल में, 22। और अभी करंटली कितनी है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस, तो अभी हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस या फिर ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी हैं 22 इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समझ गए, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, मैंने 2-2 3-3 बार इसीलिए आपको बोले हुए हैं। विच अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेजेस बिलोंग टू द्रविडियन ग्रुप। द्रविडियन ग्रुप आप सबको पता होगा, जो साउथ में ग्रुप है, ये द्रविडियन ग्रुप को बिलोंग करती हैं लैंग्वेजेस। कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, तो 4 लैंग्वेजेस हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम। ये चारों लैंग्वेज बिलोंग करती हैं टू द्रविडियन ग्रुप, ठीक है। इनमें से मुंडा ट्राइब या फिर मुंडा लैंग्वेज कौन सी है, तो याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी है, तो वो है संथली लैंग्वेज। नेक्स्ट देखो आप, इंडिया हैज़ डैश क्लासिकल लैंग्वेजेस। इंडिया में कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। क्लासिकल लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जिनकी काफ़ी लंबी हिस्ट्री है, कोई हज़ारों सालों से वो बोलते हुए जा रहे हैं हमारे इंडिया में। ऐसी लैंग्वेज को हम बोलते हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस। जैसे कि इंडिया में क्लासिकल डांसेस भी हैं। आप मुझे बताओ इंडिया में कितने क्लासिकल डांसेस हैं। ऑप्शन हैं आपके 8 या फिर 9। 8 अगर हैं तो किसके हिसाब से हैं वो, 9 अगर हैं तो किसके हिसाब से। संगीत नाटक एकेडमी के हिसाब से कितने हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के हिसाब से कितने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में दो। नाउ सी, इंडिया में पहले कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस थी, तो पहले थे 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस। कौन कौन सी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत एंड उड़िया, ठीक है, ये पहले थी। बट रिसेंटली कुछ दिन पहले या फिर 1-2 हफ्ता पहले और 5 लैंग्वेजेस ऐड की गई हैं एज क्लासिकल लैंग्वेजेस। कौन कौन सी, मराठी, बंगाली, असमीज़, पाली एंड प्राकृत। नाउ टोटल कितनी लैंग्वेजेस हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आप सबके लिए ये क्वेश्चन। अभी हैं 11 लैंग्वेजेस, पहले कितनी थी 6। कौन कौन सी, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये भी याद रखना है पहले कौन कौन सी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत, उड़िया। हो सकता है आपको ऐसा पूछा जाए कि रिसेंटली कौन सी लैंग्वेज को ऐड किया गया है एज क्लासिकल लैंग्वेज, आपको 3 ऑप्शन यहाँ से दे दे, एक यहाँ से दे दे, या फिर पूछा जाए कौन सी अभी नहीं ऐड की गई है, पहले से ही कौन सी दी, तो 3 यहाँ से ऑप्शन दे दिए जाए, एक आपको इसमें से दे दिया जाए। आपको ये पता होना चाहिए पहले कौन कौन सी थी। तो देखो यहाँ पे लिखा है तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत और उड़िया, ये पहले से ही थी 6 लैंग्वेजेस। 5 को फिर से ऐड किया गया है एज क्लासिकल लैंग्वेजेस। वो कौन कौन सी हैं, मराठी, बंगाली, असमीज़, पाली एंड प्राकृत को अभी ऐड किया गया है। टोटल कितनी है, तो आप टोटल 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं इंडिया की। समझ गए, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। पसंद आया ये वाला क्वेश्चन, चलो फिर लाइक मार दो सभी के सभी। नाउ सी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी क्लासिकल लैंग्वेजेस आर मेंशन्ड इन 8th शेड्यूल। अभी हमने पढ़ा कितनी है क्लासिकल लैंग्वेजेस, 11 है क्लासिकल लैंग्वेजेस। तो हमारे शेड्यूल्ड या फिर ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है, 22। अब क्या ये सारी की सारी क्लासिकल लैंग्वेजेस मेंशन हैं 8th शेड्यूल में, तो ऐसा नहीं है, सिर्फ 9 लैंग्वेजेस मेंशन है 8th शेड्यूल में। याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से जितनी भी हमने पढ़ी ना, तेलुगु, तमिल, मलयालम, सारी मेंशन है, बट 2 लैंग्वेजेस मेंशन नहीं है। कौन कौन सी लैंग्वेजेस मेंशन नहीं है 8th शेड्यूल में, याद रखना, पाली एंड प्राकृत। ऐसा क्यों, क्योंकि आज के टाइम में काफ़ी कम लोग या फिर ना के बराबर लोग, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो ये वाली लैंग्वेजेस बोलते हैं, इसलिए ये मेंशन नहीं है 8th शेड्यूल में। समझ गए, कोई डिफरेंस, मतलब आपको डिफरेंस एक बार फिर से बताऊं मैं। देखो ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी हैं, 22, पहले कितनी थी 14, उसके बाद 1 ऐड हुई, उसके बाद 3 ऐड हुई, उसके बाद 4। कब कब ऐड हुई मैंने आपको बता दिया। क्लासिकल लैंग्वेजेस कितनी है 11, पहले कितनी थी 6, रिसेंटली कितनी ऐड हुई 5। अब इन 11 में से क्या 11 की 11 इस ऑफिशियल लैंग्वेजेस में मेंशन है या फिर 8th शेड्यूल में मेंशन है, ऐसा नहीं है, सिर्फ 9 मेंशन है। कौन कौन सी मेंशन नहीं है, तो पाली एंड प्राकृत मेंशन नहीं है। और याद रखना ये 2 लैंग्वेजेस को रिसेंटली ऐड किया गया है इन ऑफिशियल लैंग्वेजेस। आप समझ गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूँ। आई होप आप समझ रहे होंगे अच्छे से। बोडो लैंग्वेज इज स्पोकन इन विच स्टेट। बोडो लैंग्वेज की को कौन सी स्टेट में बोला जाता है, आपको पता भी होगा, बोडो ट्राइब है उस स्टेट में, तो हमारा क्वेश्चन वहीं से निकल जाता है, आसाम स्टेट। आसाम की कैपिटल क्या है, कैपिटल एंड स्टेट एंड कैपिटल भी आपका टॉपिक है। आसाम की कैपिटल है दिसपुर, वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता, ठीक है, नागालैंड की कैपिटल कोहिमा, मणिपुर की कैपिटल इम्फाल,
ठीक है। आई होप आपको स्टेट्स एंड कैपिटल्स भी याद होंगी। इंडियन करेंसी नोट्स हैज़ हाउ मेनी लैंग्वेजेस रिटन ऑन इट। आपके पास अभी करेंसी नोट होगा, उसको आप खोलो, आप जो लैंग्वेजेस वाला सेक्शन होता है ना, लैंग्वेजेस वाला जो पोर्शन होता है, वहाँ पे आप देखो कितनी लैंग्वेजेस हैं, उनको गिनो। आप वहाँ पे देख पाओगे वहाँ पे 22 लैंग्वेजेस नहीं है, वहाँ पे सिर्फ 12 लैंग्वेजेस हैं। वो जो लैंग्वेजेस वाला सेक्शन है ना, उसमें सिर्फ 15 लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं। उसके अलावा साइड पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, साइड पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। बट ये वाला जो पोर्शन है ना, इसमें टोटल कितनी लैंग्वेजेस हैं, तो ओनली 15 याद रखना है आपने, ठीक है। कन्नड़ इज स्पोकन इन विच एरिया, ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेज नहीं होगा, इन विच स्टेट होगा। कन्नड़ लैंग्वेज को कौन सी स्टेट में बोला जाता है, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर बिहार। तो देखो कन्नड़ को कहाँ पे बोला जाता है, इन कर्नाटक, कैपिटल इज बेंगलुरु। बेंगलोर को क्या हम बोलते हैं, बेंगलोर इज नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। तमिलनाडु कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तमिल, ये भी क्लासिकल लैंग्वेज है। और हम बात करें तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, चेन्नई, चेन्नई इज नोन एज डेट्रॉइट ऑफ इंडिया। आंध्र प्रदेश में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तो तेलुगु, कैपिटल क्या है आंध्र प्रदेश की, तो विशाखापट्टनम नहीं, सॉरी, आंध्र प्रदेश की कैपिटल है, जस्ट लेट मी गेस, आंध्र प्रदेश की कैपिटल स्किप होगी माइंड से, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। बिहार, यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, मैथिली। इसके अलावा हिंदी भी बोली जाती है, जो नॉर्दर्न बेल्ट है ना, नॉर्दर्न बेल्ट, इसमें हिंदी काफ़ी ज़्यादा बोली जाती है, बट मैथिली यहाँ पे बोली जाती है। एंड कैपिटल क्या है बिहार की, पटना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, विच इज़ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंग्लिश। सबसे ज़्यादा कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, हिंदी, बंगाली, मराठी या फिर नन ऑफ दिस। तो देखो यहाँ मैंने रैंकिंग के हिसाब से ही लाया है। सबसे ज़्यादा लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं इंडिया में, हिंदी, नंबर 2 पे है बंगाली, नंबर 3 पे है मराठी, ठीक है। तो हमारा आंसर पूछा गया है मोस्ट स्पोकन कौन सी है, हिंदी, सेकंड मोस्ट स्पोकन कौन सी है, बंगाली, इट इज़ द सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया, मराठी इज़ द थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, विच इज़ या फिर और आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसमें से कौन कौन सी है ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पहले कितनी थी, अब कितनी है, कौन कौन सी ऐड की हैं, कब ऐड की हैं। अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पता है तो प्लीज़ ये आंसर आपके लिए है आज का, इसका आंसर आप सब ने देना है मुझे। ये क्वेश्चन है आपके लिए आज का, इसका आंसर आप सब दे दो मुझे कमेंट सेक्शन में। कोई भी PDFs आपको चाहिए होंगी, सभी PDFs आपको मिल जाएंगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे 6006893955। यहाँ पे आप मैसेज करें, मैं आपको ऐड कर दूंगा। सारी PDFs जीके की जितनी है, फॉर जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जीके ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ओनली इन 149, ठीक है। और अच्छा खासा कंटेंट है, यहाँ से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे, तो ले लो, काफ़ी कम प्राइस है। रही बात मॉक की, आज शाम को 9:45 पे होगा, जो भी हमने पिछले एक वीक में पढ़ा है, पिछले 4 से 5 दिनों में पढ़ा है, ठीक है, वो अच्छे से पढ़ के आओ। 20 to 30 क्वेश्चंस आपको मॉक में आज शाम को कितने क्वेश्चन चाहिए, आप 50 या 100 मत बताना, काफ़ी हेक्टिक हो जाता है उतने क्वेश्चंस बनाना, बट 20 चाहिए या फिर 30 चाहिए, ठीक है। अगर मुझे 50 स्टूडेंट्स ने बोला 30 तो मैं लाऊंगा, वरना फिर मैं 20 ही लाऊंगा, ठीक है। इसलिए कमेंट में सभी बताओ आज शाम को कितने क्वेश्चंस आप सबको चाहिए। बाकी टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हाँ, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ये तो आप सबकी ड्यूटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है लाइक करने की। तो आई होप आप सब करोगे, आपको क्लास पसंद आई होगी। चलो टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं अब सीधे, अब तो क्लास नहीं आएगी, अब डायरेक्ट मॉक आएगा शाम को, तब तक के लिए बाय बाय।